लेकिन अब जो कानून बना है, कहां पे? आसाम के अंदर जो कानून बना है उसमें 18 साल की उम्र से पहले कोई बच्ची शादी नहीं कर सकती, 21 साल की उम्र से पहले कोई लड़का शादी नहीं कर सकता, और शादी को रजिस्टर करना जरूरी है। उसमें काजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें खुतबा नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं। आप चाहे ये करें या ना करें, सरकारी रजिस्ट्रार में जाकर, डीएम के पास जाकर आपको अपनी शादी को लीगली, शादी को कानूनी एतबार से आपको रजिस्टर करना होगा। और महर खत जो चीज जरूरी है उसको खत्म किया जा रहा है। किसी ने पूछा कि सीएम साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट को आपने क्यों खत्म कर दिया है, मुसलमानों की शरीयत में तो अच्छा निजाम था। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं, इस्लाम के अंदर में बाल विवाह बहुत है। बाल विवाह का मतलब बचपन में छोटी छोटी बच्चियों की शादी करा दी जाती है, यानी 15 साल की उम्र की बच्ची की शादी हो गई तो उसको बाल विवाह कह रहे हैं। चलो अगर किसी बच्ची की 10 साल उम्र की बच्ची की भी अगर शादी हो जाए तो उसका शौहर मिलता है, उसको पूरी जिंदगी पालेगा उसको। अगर उसकी बीवी बीमार पड़ जाएगी तो उसका शौहर कंधे पर उठाकर वो कटियार या बारसोई ले जाने की कोशिश करेगा, उसको बीच रास्ते में कोई छोड़ेगा नहीं। अगर बाल विवाह होता है तो उसका जीवन साथी उसको मिलता है, उसका शरीक हयात उसको मिलता है, उसको छोड़ता नहीं है। अगर आपको कानून बनाना था आसाम के सीएम साहब, मैं आपको हिंदुस्तान टाइम, एक बहुत बड़ा न्यू अंग्रेजी अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसके अंदर लिखा गया इसी 31 जनवरी सन 2024 को, 31 जनवरी सन 2024 को 15 इयर्स आसाम, 15 year old girl murdered, raped her neighbor on the way of school। स्कूल जाते हुए एक 15 साल की बच्ची की इज्जत लूटी गई। अगर आपको कानून बनाना था, रेप को रोकने के लिए कानून बनाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस्लामिक शरीयत को बदलने के लिए कानून बनाने से देश की तरक्की होगी तो उठाओ, तारीख गवाह है, रिपोर्ट गवाह है। पिछले एक साल के अंदर, एक साल में 1400 आसाम के अंदर मासूम बच्चियों का रेप हुआ है, बेटियों की इज्जतें लूटी गई। 1400 आसाम विटनेस्ड, ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आसाम विटनेस्ड अबाउट नियरली 400 केस रेप, मर्डर, डकैती एंड किडनैप। 452 केस, 452 रेप इन गुवाहाटी सिटी, गुवाहाटी शहर के अंदर 452 बच्चियों की इज्जतें लूटी गई। अगर आपको कानून बनाना है तो बनाओ इन मुजरिमों के खिलाफ जो समाज की मासूम बच्चियों की इज्जतों को लूटते हैं। पिछले सन 2016 से लेकर 23 की जनवरी तक 12,726 केस हुए, किसके? रेप के, इज्जत लूटने के। बताओ जरा इनमें से कौन सा केस बाल विवाह के अंदर, बाल विवाह की वजह से हुआ है? आपको कानून बनाना है तो इन लोगों के लिए बनाते ना पहले। अगर आपको बेटी की इज्जत की इतनी फिक्र है तो इन बच्चियों की डेली इज्जतें लूटी जा रही है, इनकी इज्जत की रक्षा के लिए आप कानून बनाते, लेकिन नहीं। क्यों? तुम शराबी हो एक नंबर के, तुम कॉमनल हो एक नंबर के, तुम गद्दार हो एक नंबर के। तुम्हारा शास्त्र कहता है जहां बेटी की इज्जत लूटी जाती वहां ईश्वर नहीं आता। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। आपको मुस्लिम बेटियों की इतनी चिंता है? अरे मुस्लिम बच्ची अगर शादी करती है तो उसका शौहर मिलता है। पहले 15 साल की बच्ची का रेप होता है। ये जो शराब पी पी कर नशे की हालत में धुत रहते हैं आसाम की पुलिस, और सिर्फ टोपी और दाढ़ी वालों को पकड़कर जेल में डालते हो, इन्हें एक्टिव करो ना, इन्हें ही होश में लाओ। क्या है तुम्हारी कार्यपालिका का, तुम्हारा डीएम और तुम्हारा एसपी क्या करता है? बच्चों की इज्जतें लूटी जाती है।
1400 बच्चियों का रेप हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, बताइए। और सिर्फ आसाम, गुवाहाटी जो कैपिटल है, राजधानी है आसाम की, वहां पर तकरीबन 452 बच्चियों का रेप हुआ शहर के अंदर। अगर आपको औरत की रक्षा करनी है तो आप इनके ऊपर कानून बनाइए ना, इन बच्चों की इज्जत की रक्षा कीजिए। इन पर नहीं बनाएंगे कानून, बस मुसलमान की शरीयत इन्हें नजर आती है। हमारी शरीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि हर बुराई का इलाज हमारी शरीयत के अंदर मौजूद है, हर बुराई का इलाज हमारी शरीयत के अंदर मौजूद है। अभी कानपुर में कल की बात है, 2 मासूम बच्चियों की बॉडी लटकी हुई मिली। कहां पर? पेड़ पे। 2 मासूम बच्ची, नाबालिग बच्ची, लड़की, कानपुर में। मैं इसलिए बोलता हूं, जब मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होते हैं, कुछ तंजीमों के, मौलाना सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हक बोलता हूं, अगर तुम नई बेटियों को बचा सकते तो हटो कुर्सियों से। उन लोगों को आने दो जो कुर्सी पर बैठकर इस कुर्सी का मान मर्यादा रखेगा, जो सिर्फ बोलेगा नहीं, बोलने के साथ साथ जो बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेगा। हेलो, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बयान चलता रहेगा। इनके बाद एक और मुकर्रिर है। ए भाई साहब, वो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे पेशाब करने जा रहे होंगे, क्यों रोक रहे हैं हम? नहीं, जिनको जरूरत है भाई, इनकी जिम्मेदारी है रोकना, लोगों को समेटना, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन बशरी तकाजा भी है, पेशाब आ रहा है, किसी को चाय पीने की आदत है तो जाइए, जाके लेकिन आ जाइए। हम आएंगे ना, मौलाना ज़करिया साहब होंगे, ना कारी रुहुल्लाह साहब होंगे। कारी रुहुल्लाह साहब तो बिना, हम तो पकड़ कर लाए हैं इनको, इन्हीं की मदद से पहुँचे। और ना नाजिम साहब होंगे, और बर्दवान से भी मौलाना आए हैं, वो भी नहीं होंगे। तो इसीलिए हर दिन तो सोते ही हैं, थोड़ी देर बर्दाश्त करनी है। तो बात कहाँ चल रही थी? बात ये चल रही थी कि आज लोग कुछ सिर्फ बोलते हैं और वह आपकी शरीयत के खिलाफ बोलते हैं, हमारी शरीयत के खिलाफ बोलते हैं। अब इस शरीयत की हिफाजत कैसे करनी है मुसलमानों को इस वक्त में, कैसे करनी? इस शरीयत की हिफाजत करने का एक तरीका हमारे बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन, बल्कि मुजाहिद, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें अपनी शरीयत की हिफाजत करनी है, तुम्हें अगर अपनी दीन की रक्षा करनी है तो तुमको तीर, तलवार, डंडा, लाठी लेकर मैदान में आने की जरूरत नहीं है। तुमको क्या करना है? तुमको उस शरीयत की उन बातों पर अमल करना जिसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के लोग। पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ मुसलमानों की चुन चुन कर शरीयत को बदलने की कोशिश की जा रही, चुन चुन कर। वो 2 बच्ची थी, नाबालिग थी, मजदूरी पर काम करती थी भट्टे में। अभी कल की बात है, सोशल मीडिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी ऑथेंटिक न्यूज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लीजिए। उसका जो ठेकेदार था उसका वीडियो बनाकर डेली ब्लैकमेल करता था और उसकी इज्जत लूटता था डेली, दोनों बहनों की। उन बच्चियों ने चारों तरफ गुहार लगाई, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो,
हमारी इज्जतें लूटी जा रही है। लेकिन वो बच्ची थक हार कर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि जो लूटने वाले थे वो कौन थे? जो लूटने वाले थे वो क्रिमिनल थे, वो ठेकेदार थे, वो पैसे वाले थे, इसीलिए उनकी बात नहीं सुनी गई। आखिर के अंदर उन दोनों मासूम बच्चियों ने यह फैसला किया कि हमें अब इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही हमारी इज्जत को आज बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी में एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्चा कर देंगे, लेकिन बेटी की रक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन दोनों बच्चियों ने पेड़ में लटक कर सुसाइड कर लिया, अपने आप को फांसी पर लटका लिया। दोनों बच्चियां, उनकी लाश लटकी हुई मिली। किसको जवाब, किसको, कैसे इस बुराई को, इसका खात्मा करोगे? उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, कैसे इंसाफ दोगे? नहीं है तुम्हारे पास, आओ कुरान से पूछो कि कुरान इन दोनों बच्ची लाश जो लटकी हुई है पेड़ पर, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? बता कुरान। कुरान कहता आसान है, पकड़ कर लाओ उन दोनों ठेकेदार को, ईंट के भट्टे का मालिक हो कि खुदा हो कि कोई भी हो, लाओ पकड़ कर मैदान में, उनको पकड़ कर लाकर सब टोटल इंसानों के सामने में। और अगर कोई ठेकेदार हो कि एमपी एमएलए का कोई रिश्तेदार हो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। उन दोनों बच्चियों की इज्जत लूटने वाला, ब्लैकमेल करने वाला, कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। लेकिन वहां पर वो जो बच्चियां हैं उनके साथ रेप हुआ, उनकी इज्जत लूटी गई है। वो मजलूमा है, जो रेप करने वाले हैं पकड़ कर लाओ लोगों के सामने, चमड़े के कोरे से उसकी पीठ की खाल को उधार दो, 100 कोड़े बरसाओ। कौन कहता है? कुरान कहता है वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। और कुरान कहता है कि छुप कमरे में सजा मत दो, लोगों के सामने में खड़े होकर उनको सजा दी जाए, ताकि लोग देखें और दूसरे लोग देखें जो किसी बेटी की इज्जत को लूटते हैं, ताकि उनके दिल के अंदर डर और खौफ पैदा हो, वो किसी बच्ची की उनकी इज्जत पर कोई हाथ न डाले। ये इलाज कुरान बताता है। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। मुसलमानों की एक जमघटे में उसकी सजा होनी चाहिए, ताकि सोशल मीडिया में बात फैले कि फना की इज्जत लूटी गई, इज्जत लूटने वाले के 100 कोड़े बरसाए, उनके पीठ से चमड़ा उधेड़ दिया गया और उनके खून के फव्वारे निकले, बेहोश हो गया, नालायक मर गया। हमारा कुरान बताता है कि भाई अगर कोई किसी की इज्जत लूटता है तो जानी को यह सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए कहा है ईश्वर ने यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर चाहते हो कि घर के अंदर ईश्वर की कृपा हो, हेमंत बिश्व शर्मा जी, तो बेटियों की इज्जत करना सीखिए, बेटियों को इंसाफ दिलाना सीखिए। हमारा कुरान साफ लफ्जों में कहता है कि जो जानी है उसको पकड़ कर लाओ और उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाओ। बैरक ये जो कानून बना है ना, ये देश के संविधान के खिलाफ है। हमारा जो देश का संविधान है उसमें पता है क्या लिखा है? देश के संविधान में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम देखकर कानून नहीं बनाया जा सकता, कि ये मुसलमान है इसके लिए अलग कानून, ये हिंदू इसके लिए अलग कानून। क्यों? आर्टिकल नंबर 15, नौजवानों याद कीजिए, दफा नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। कास्ट, जात, बिरादरी, इलाका देखकर कानून नहीं बनाया जा सकता। प्रोहिबिशन नाजायज और हराम है। यहां कौन सा कानून बनना? मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करके स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया जा रहा, तो देश के संविधान के खिलाफ एक चीज ये। अब आइए ग़ज़वा हिंद के ऊपर हम तफसील से बात करते हैं थोड़ी सी, चूंकि और भी मुक़र्रिर को सुनना है। ग़ज़वा हिंद दारुल देवबंद की बुनियाद जो रखी गई है वो अंग्रेज उस वक्त इस देश में हुकूमत कर रहा था। 1866 15 मुहर्रमुल हराम बरोज जुमेरात
और तकरीबन ये कहिए कि 31 मई 1866, तकरीबन एक साल 160-65 साल तकरीबन हो गए दारुल देवबंद को। और अब तक दारुल देवबंद से कितने बच्चे पढ़कर निकले? तकरीबन 2 लाख आलिम दीन पढ़कर निकले हैं दारुल देवबंद से अब तक। इल्जाम क्या है दारुल देवबंद पर अभी? कि वहां आतंकवाद पैदा होता, आतंकवाद बनाया जाता है, वहां पर ग़ज़वे हिंद की तैयारी होती। दारुल देवबंद की जो बुनियाद रखी गई उसमें एक वजह यह है कि उस वक्त अंग्रेज जब यहां थे इस देश के अंदर, अंग्रेज उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त जो मुस्लिम अंग्रेज कब्जा होने से पहले अंग्रेज बहुत देर में काबिज हुए ना, 1600 से ही उनकी शुरुआत हो गई थी। जब मुस्लिम बादशाह थे, कौन? औरंगजेब, आलमगीर थे, अकबर थे, शाहजहां थे, लास्ट में बहादुर शाह जफर थे लास्ट में। लेकिन अकबर बादशाह, जिनका नाम लेते हैं ना हम लोग, अकबर बादशाह की एक बीवी कौन थी पता है? उनकी एक बीवी क्रिश्चियन थी, ईसाई थी, नाम उनका मरियम जमाई नाम था, जमानी नहीं जमाई, ईसाई थी उसकी बीवी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की एक बीवी मसीहुन निसा थी। और भी कई, कम से कम 5 मुस्लिम बादशाह ऐसे थे जिनकी एक बीवी ईसाई थी। और अंग्रेजों ने इनको भेजा था कि जाओ, भारत के अंदर बहुत दौलत भी है और वहां के लोग गरीब भी हैं, फौरन ईसाइयत को कबूल कर लेंगे। तो आए, उन्होंने अपनी चाल में वो कामयाब हो गए। इधर मुस्लिम जितने भी इंपेरर थे, बादशाह थे, ऐश में हैं, मजे में हैं। बीवी खूबसूरत दिखी, कौन? क्रिश्चियन हो। Where are you coming from? I'm coming from, we are coming from Italy, we are coming from Germany, we are coming from Britannia। वो समझते थे कि अरे गोरी चिट्टी बीवी मिल गई, चलो ये सब कुछ है हमारे लिए, खुश हो जाते थे। लेकिन अंदर वो सारी औरतें इस्लाम के खिलाफ तबलीग करती थी, इस्लाम के खिलाफ। जीसस, मैरी, रूह कुदुस, 3 खुदाओं का अकीदा नौजवानों में कैंपस बनाते थे, स्कूल बनाते थे कि तुम्हारा अल्लाह रसूल छोड़ो, कुछ नहीं है, तुम पढ़ो हमारे यहाँ। यहां तक कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था, हम इस देश के एक जवानों में क्रिश्चियन को भर देंगे, क्रिश्चियनिटीज को भर देंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि नौजवानों पढ़ो फ्री में, स्कूल फ्री में, पैसे फ्री में, लेकिन तुमको हमारे लिए काम करना होगा, हमारे जीसस के लिए काम करना होगा, हमारे ईसा मसीह के लिए काम करना होगा, मैरी के लिए काम करना होगा, तुमको अपने खुदाओं का अकीदा खत्म करना होगा। मेरे भाइयों, जब ये सिलसिला खूब चल पड़ा तो उस वक्त एक आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, 1842 की बात, तारीखी बात बता रहा हूं, याद रखिएगा। दारुल देवबंद को क्यों जोड़ा जा रहा है ग़ज़वे हिंद से, उसके ऊपर बात आनी है, इसीलिए मैं थोड़ी तमहीद बांध रहा कि इस देश में दारुल देवबंद की बुनियाद क्यों डाली गई। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी 1842 में जब मक्का से आए, उन्होंने देखा रे इधर क्रिश्चियन, इधर मदरसा, ये उनका स्कूल, इधर कॉलेज, और कलकत्ता के अंदर सबसे पहला कॉलेज पुष्प कॉलेज, और यहाँ हुबली, बंगाल के अंदर हुबली, वहीं से शुरुआत की उन्होंने, अपनी तबलीग की, अपने मिशन की। यहाँ तक के मिस्टर मैकिंगलेस ने ऐलान किया माइक में कि आज से हम ये चाहते हैं कि भारत के हर कोने तक क्रिश्चियनिटीज का झंडा और पर्चा बुलंद हो, उनका झंडा पूरे भारत के अंदर हम लहराना चाहते। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने देखा कि भाई हमारी शरीयत खतरे में है, हमारा इस्लाम खतरे में है, इसलिए कि लोग उस वक्त में बहुत गरीब नहीं थे, लेकिन जो गरीब थे फौरन वो ईसाइयत को कबूल कर लेते थे, उनको पैसा दिया जाता था। लेकिन जो अच्छे मुसलमान थे वो कभी भी पैसों के लालच में नहीं आते थे। लेकिन कासिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने तहरीक शुरू की और लोगों को समझाने के लिए किताब भी लिखी, फतहुर रहमान
कुरान करीम का तर्जमा किया, फारसी जुबान में उस किताब का नाम है फतहुर रहमान। लेकिन मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल हो जाता। उसके बाद फिर फौरन अंग्रेज के सामने में उनके बेटे आते हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। वो फारसी में कुरान का तफसीर लिखने की कोशिश करते, कुरान की तफसीर मुकम्मल नहीं हो पाते, उनका इंतकाल हो जाता है तो दूसरे लोग उस तफसीर को मुकम्मल करते। अलबत्ता जब अंग्रेज पूरे भारत में काबिज हो चुका होता है, 1803 के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा था, फतवा दिया था, ए भारत के मुसलमानों, ए भारत के लोगों, तुम्हें इस देश को बचाने के लिए तुम पर जिहाद फर्ज हो चुका। अब तुमको हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं होगा, बल्कि अंग्रेज को भगाने के लिए अगर तुम इस देश को आजाद कराना चाहते हो तो अंग्रेज से मुकाबला करना तुम्हारे लिए जरूरी है। 1803 के अंदर जिहाद का फतवा नाफिज किया जाता पूरे भारत के अंदर। आज जो ये दासना का ये यति नरसिंहानंद, जो अली बातासा नहीं जानता, जो गायत्री मंत्र नहीं जानता, जो सरस्वती पूजा पे श्री सरस्वताय नमः का लफ्ज मालूम नहीं, जो हनुमान चालीसा का एक लाइन याद नहीं, ये बेपिंदी का लोटा ये बोलता है कि इस देश को आजाद हमने किया है। उठाओ तारीख के अंदर, अगर 1803 के अंदर अंग्रेज को भगाने के लिए अगर जिहाद का फतवा किसी ने दिया है तो उस शख्स का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जो एक मदरसे से मुंसलिक थे। शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल होता, उसके बाद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की आते हैं मैदान में। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़े करते हैं। कौन? शाह मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही को। ये दोनों लीडर बने बड़े। मौलाना कासिम नानोतवी जब बड़े हुए तो इन्होंने देखा कि अरे अंग्रेज तो इस्लाम को खत्म करने की कोशिश कर रहा, एक तरफ कुरान जला रहा है और एक तरफ ईसाइयत को गालिब कर रहा। हिंदू भाई उस वक्त इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, मदरसे के खिलाफ भी नहीं थे, कुरान के खिलाफ भी नहीं थे। उस वक्त शरीयत का दुश्मन ये नापाक, ये मरदूद, ये सफेद चमड़े वाले अंग्रेज थे। इन्हीं अंग्रेज से अपनी दीन की रक्षा के लिए मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रफीउद्दीन और भी इनके कई साथी थे, 5-6 लोग थे। इन लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हमें अगर शरीयत को बाकी रखना है, बचाना है, इन अंग्रेजों से, क्रिश्चियनिटी से बचाना है, तो हमें कोई ना कोई मदरसा वजूद में लाना होगा, हमें कोई ना कोई मकतब बनाना होगा। तब उन्होंने फैसला किया, दारुल देवबंद में एक मस्जिद थी, मस्जिदे छत्ता। मैंने उस मस्जिद में 6 महीने तक इमामत की है सन 2012 के अंदर। मस्जिदे छत्ता आज भी है। मस्जिदे छत्ता के करीब में एक अनार का दरख्त था, वहीं पर मदरसे की बुनियाद डाली गई। कब? 1866 में। 1866 में बुनियाद डाली जाती है। उस मदरसे का नाम रखा जाता है अरबी मदरसा। बाद में दारुल बना है, अरबी मदरसा नाम रखा जाता है। तो तब से लेकर 1866 से लेकर आज तक दारुल देवबंद अपने 2 मिशन में काम कर रहा है। एक मिशन इनका इस्लाम की शरीयत की हिफाजत करना, दूसरा मिशन था अफराद पैदा करना अंग्रेज से लड़ने के लिए। तो यकीनन अंग्रेज दारुल अपने मकसद में कामयाब भी हुआ, दारुल अपने मकसद में कामयाब हुआ। यति नरसिंहानंद जी, दारुल देवबंद का मकसद बुनियाद रखने का ये मकसद था। और फिर क्या होता है? दारुल देवबंद में सबसे पहले तालिबे इल्म शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह सबसे पहले तालिबे इल्म कौन बने? शेखुल हिंद बने। वो शेखुल हिंद जिनका नाम सुनकर अंग्रेज कांप उठता था। यही शेखुल हिंद सबसे पहले माल्टा के जेल में कई साल मुक़य्यद किए गए। यही शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। शेखुल हिंद, इनके शागिर्द कौन? शेखुल इस्लाम। शेखुल हिंद के शागिर्द कौन? मौलाना इलियास साहब, तबलीगी जमात जिनकी शुरुआत की हुई। कौन? मौलाना अशरफ अली थानवी जो हकीमुल उम्मत बने। और कौन? मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी
जो तुर्की में जाकर तहरीक रेशमी रुमाल की इशाअत की, इनके परचार को बुलंद किया। ये लोग थे जिन्होंने रात दिन मेहनत करके, रात दिन कोशिश करके दारुल देवबंद के मिशन को आगे बढ़ाया। और सिर्फ एक ही नारा था कि जब तक इस देश से अंग्रेज नहीं निकल जाता हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आज दारुल देवबंद पे ग़ज़वे हिंद के आरोप में बुलडोजर चलाने वालों, दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई थी अंग्रेज को खत्म करना, और दारुल देवबंद ने 1866 में बुनियाद डाली तो कम से कम कई हजार उलमाए किराम दारुल देवबंद के प्लेटफॉर्म से निकलकर दारुल देवबंद के चार दीवारी से बाहर निकले और अंग्रेज का खात्मा किया। 1812 के अंदर कौन, 1831 में कौन था अंग्रेज के सामने? सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे, सैयद शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह थे। 1906 में कौन थे मैदान में? उलमाए दारुल देवबंद थे। 1912 में कौन था तहरीक रेशमी रुमाल लेकर अंग्रेज के सामने में? उलमाए दारुल थे। 1919 में जलियांवाला बाग में जो अंग्रेज का कमांडर वो 2 लाख फौज को लेकर जो गोलियों से भूनता है मुसलमानों को, वहां पर कौन था जलियांवाला बाग में? मौलाना शौकत अली साहब उस जलसे को खिताब फरमा रहे थे। बिलाखिर 1919 में जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली गई। आज जो जमीयत उलमा हिंद है इसकी बुनियाद 1919 के अंदर डाली गई। इसी जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से फिर हमारे उलमा आए मैदान में और 15 अगस्त 1947 को इस देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद किया। यह है दारुल देवबंद, यह है तारीख हमारे दारुल देवबंद की। यतीम नरसिंहानंद जी, तुम्हारे पूर्वज तो गुलामी करते थे। पूछो सावरकर से कि कितना बड़ा गुलाम था, पूछो सावरकर से कितना बड़ा चाटुकार था, पूछो सावरकर से कितने बड़े अंग्रेज के दलाली करने वाला था। खत लिख लिख करके कहता था हमें माफ कर दीजिए अंग्रेज साहब, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस देश को आज़ाद करने में अगर किसी ने कुर्बानी पेश की है तो वह दारुल देवबंद के फुज़ला ने कुर्बानी पेश की है। आज खामखा ग़ज़वे हिंद, ग़ज़वे हिंद, ग़ज़वा को हमारे नबी पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस्लाम में ये कहा गया है कि भाई जंग से बचो, जंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं, कहीं पर लड़ाई की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सुख शांति से आदमी को चाहिए कि अपनी जिंदगी गुजारें। हाँ, जब मैदान में आ जाओ तो पीछे मत हटो, फिर मैदान में आ जाओ। मैदान मतलब अगर कोई आ गया डाकू लड़ने के लिए आपसे तो दुम दबा कर मत भागो। यही पैगाम तो श्री कृष्ण जी ने कहा है, किनको? श्री अर्जुन को कहा है ना,